ठीक है बेटा, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स में बेटा ऐसे तो हमारा इक्वेशन के टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में किस प्रकार का डिवाइड, यानी डिवाइड जो है आप सिंपल बच्चा वाला डिवाइड नहीं समझना है, जो न्यूमेरिकल्स फॉर्मेट का जो डिवाइड होता है उस पर बात नहीं करेंगे। ये आपका अलजेब्रिकल कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ डिवाइड होते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, इस टाइप का डिवाइड बनाने में दिक्कत होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि फाइंड द रिमाइंडर when the x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। यदि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल्स में इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आपको एक बार तरीके से आपको सेटअप कर देना होता है, इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन को कैसे सेटअप करेंगे बेटा, हमको डिवाइड उससे कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, इस प्रकार से लिखेंगे और इस फॉर्मेट को कुछ ऐसे हम लोग सेटअप करेंगे पहले, यानी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले इस फॉर्मेट पे आपको सेटअप करना होता है। जब जैसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से जब आप सेटअप कर देते हो तो इसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसानी के साथ बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दिक्कत यही होता है कि जैसे ही ये क्वेश्चन आता है बेटा तो क्वेश्चन को डायरेक्टली सोचते हैं कि इतना बड़ा है, कैसे कैसे क्या करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे मल्टीपल करें। बहुत ज़्यादा तक जो है कि अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं समझना है। ये जितने भी टर्म है 1 2 3 4 इसके अंदर 4 टर्म है बेटा, और जिससे आपको डिवाइड करना है बेटा इसमें 2 टर्म है। ठीक है, यानी इनका सारे टर्म से आपको मतलब नहीं रखना है और इसका भी सारे टर्म से आपको मतलब नहीं रखना है। ठीक है, मतलब रखना है लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक एक टर्म से आपको काम करना होता है। इसमें से सबसे पहला टर्म इसमें है बेटा एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे पहला टर्म क्या है एक्स, यानी इस वाले टर्म को इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि इस वाले x में आप कितना से मल्टीपल करते हो बेटा कि आपका आंसर x क्यूब आ जाता है। सिर्फ आपको ये नहीं समझना है, अभी इधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ करेंगे बेटा, जब तक ऐसे रफ नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आएगा। इस x को आप थोड़ा अलग लिखो, हालांकि बाद में इसको हम इरेज कर देंगे। अब ये जो x है बेटा यहाँ पे लिखे है और इसी x में ना आपको मल्टीपल करना होता है। अब मल्टीपल कितना से करना होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पे हो जाता है, क्योंकि बच्चा यहीं पे दिमाग नहीं लगा पाता है कि इस वाले नंबर पे हमको कितना से मल्टीपल करना है कि हम x क्यूब ला दें या फिर मेरा x क्यूब आ जाए। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं कि अगर x में अगर हम x स्क्वायर से मल्टीपल कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा x क्यूब हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमको कैसे पता चला कि हम x स्क्वायर से मल्टीपल करें। हालांकि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को कैसे पता चले कि हम इस वाले नंबर में x स्क्वायर से मल्टीपल कर दें तो रिजल्ट हमारा x क्यूब आता है, कैसे पता चलेगा, तो यही समझना होता है। तो बेटा जैसा कि मैं जानता हूँ कि जिस नंबर के ऊपर अगर पावर होता है बेटा तो इसको बेस कहते हैं और ये पावर है, पावर को है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है। यहाँ पावर यानी x के ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 पावर छिपा हुआ है, आपको दिखाना होता है। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इस किस टाइप का फॉर्मेट ले रहा है। पिछले क्लास में बात किए थे कि अगर बेस सेम है बेटा तो पावर को जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और है कि अगर बेस सेम है, कंडीशन मल्टीपल का है, तो दोनों का पावर जो है बेटा उसको जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो सेम कंडीशन में किया हूँ कि x x है, दोनों का बेस सेम है बेटा, कंडीशन मल्टीपल का है तो पावर को मैं जोड़ दिया, 2 और 1 3 यानी x का पावर क्यूब या फिर x क्यूब हो सकता है। ठीक है, यानी आपको क्लियर है कि x में आपको x स्क्वायर से मल्टीपल करना होगा, तब जाकर के आप x क्यूब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जिस नंबर से आपको मल्टीपल करना है या फिर जिस नंबर से आप मल्टीपल किए हैं बेटा, इस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना होता है। यानी आप x स्क्वायर से मल्टीपल किए हैं, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बड़े आराम के साथ। ठीक है, अब जैसे ही x स्क्वायर से हमें पता चल गया कि इस नंबर में हमको x स्क्वायर से मल्टीपल करना है, तो बेटा इस वाले टर्म से इसमें भी मल्टीपल कर दीजिएगा और इस वाले टर्म में इसमें भी मल्टीपल कर दीजिएगा और उसको बड़े आराम के साथ यहाँ पे लिख दीजिएगा। सवाल ये उठता है कि अब मल्टीपल कैसे किया जाए। तो अभी तो हम लोग किए ही है कि x स्क्वायर में x से मल्टीपल किए तो हमारा x क्यूब आ गया, तो इसको मल्टीपल करके बेटा यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। अब ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये प्लस 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 होगा बेटा। अब x स्क्वायर से 1 में मल्टीपल करते हो तो x स्क्वायर हो जाता है, यानी मल्टीपल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या, नीचे वाले नंबर का जो सिंबल है बेटा यानी जो साइन है उसको बदल देना होता है। यानी ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिएगा, ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिएगा, यानी माइनस में है तो प्लस में कर देना, प्लस में है तो माइनस में कर देना, ऐसा इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर
लीजिएगा। अब देख रहे हैं कि x क्यूब दोनों सेम चीज है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो बड़े आराम के साथ आपका कैंसिल आउट हो जाता है। सेम कंडीशन ये स्क्वायर का टर्म है, ये भी स्क्वायर का टर्म, ठीक है। जो पहले से साइन था बेटा उसका इमेज खत्म हो जाता है, और जो आप बदल करके साइन लाए हो अब इमेज इसकी रह जाती है, ठीक है। तो काम कैसे करेंगे, ये प्लस में बेटा ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब है कि हमको इसे घटाना होगा। यदि 3x² में से 1x² घटा देंगे बेटा तो 2x² बच जाता है, और चूंकि बड़ा का साइन प्लस है इसलिए प्लस यहाँ पे दिखाइएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिंबल दिखाने के चक्कर में गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि प्लस नहीं भी दिखाएंगे तो क्या दिक्कत है, प्लस तो रहता ही है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर माइनस कहीं पे आ जाए, अगर साइन देने का आदत नहीं रहेगा बेटा तो वहाँ पे आप गलत कर दीजिएगा, इसलिए साइन जो भी है आपको देना चाहिए, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आप इसको कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस 3x यहाँ पर प्लस 3x प्लस 1 आप जगह रखते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी ये डिवाइड बनानी है, इसमें एक दो स्टेप और, ठीक है। अब इधर आपको दिमाग नहीं लगाना है, अब इधर दिमाग लगाना है। जिस प्रकार से इस पूरे टर्म में पहले टर्म को देख करके आप काम किए थे बेटा, सेम कंडीशन आप इस पूरे टर्म को छोड़कर इस सिर्फ पहला टर्म को देख करके मैं कि आपको काम करना है। यानी इसी x में आप कितना से मल्टीपल करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पे रफ करेंगे बेटा आपको समझने के लिए, ठीक है। यानी ये वाला x को हम यहाँ लिख दें क्योंकि इसी x में हमको मल्टीपल करना है। अब इस x में कितना से मल्टीपल कर दे बेटा कि हम जो है कि प्लस 2x² तक पहुँच जाए। प्लस है तो प्लस तो रहेगा इसमें नो डाउट, सिंपली आपको 2x² लिखना है। जो भी नंबर है पहले आप नंबर को लिख दीजिएगा, 2 है तो 2 से तो मल्टीपल होगा ही होगा। अब x में कितना से मल्टीपल कर दे कि x² हो जाएगा बेटा, तो सिंपल आप x से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 3x² हो जाएगा। होगा कैसे, ये 2 1 2 अपनी जगह पे रहेगा, और x में x² मल्टीपल कीजिएगा तो x² हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं यहाँ पे पावर 1, कुछ भी नहीं तो पावर छिपा हुआ है, क्योंकि बेस सेम में पावर जोड़ दिया जाएगा। यानी x में 2x से मल्टीपल कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा। यानी फाइनली आपको 2x से मल्टीपल करना है। अब जिस नंबर से आपको मल्टीपल करना है उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2x, क्योंकि आपने इसी नंबर से मल्टीपल किया हुआ है, राइट। यहाँ तक आप करेंगे क्या बेटा, जब हमको पता चल गया कि 2x से मेरे को मल्टीपल करना है तो इस 2x से आपको इसमें भी मल्टीपल कर देना है, और इस 2x से आपको इसमें भी मल्टीपल कर देना है, और उसको इस टर्म के नीचे लिख देना है, ठीक है। करेंगे कैसे, 2x से x में मल्टीपल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2x², जैसा कि जब दिखाई किए थे। सेम कंडीशन, ये प्लस है बेटा, ये प्लस है, क्योंकि प्लस 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 होता है बेटा, और 2x से 1 में मल्टीपल करते हो तो आपका 2x आ जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक मल्टीपल करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे जब मल्टीपल की बेटा तो नीचे वाले टर्म का सिंबल आपको बदल देना होता है, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, राइट। यहाँ तक फिर एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है बेटा। कैसे सेम है, ये 2x², क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, सेम चीज, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और करेंगे क्या, ये दोनों सेम कैटेगरी का है बेटा, ये प्लस में है ये माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब घटेगा। यानी 3x में से 2x घटा देंगे बेटा तो आपका x बच जाता है, x लिखिएगा, बड़ा वाला साइन आप प्लस दिखा दीजिएगा, और ये प्लस अपनी जगह पे, ये वन अपनी जगह पे, ठीक है। इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा बेटा, वो क्या है, अब देखिएगा, हमें लाना है x, यानी x में कितना से मल्टीपल कर दे कि हमारा x आ जाएगा। तो बेटा फिर से रफ करेंगे, इसको फिर से रफ करेंगे। रफ करने में वो नहीं करना है, रफ जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपमें जो कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, रफ करने से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि बेटा x में अगर हम 1 से मल्टीपल कर देते हैं तो x बन जा x हो जाता है। इसका मतलब है कि फाइनली रिजल्ट में हमको 1 से मल्टीपल करना होगा, तब जाकर के हम रिजल्ट तक पहुँचेंगे, राइट। यहाँ तक अब जिस नंबर से आपको मल्टीपल करना होता है उसकी बात यहाँ लिखना होता है, और जैसे ही मेरे को पता चल गया कि हमें इस नंबर से मल्टीपल करना है बेटा, तो इस नंबर के साथ इसमें भी मल्टीपल करेंगे, और इस नंबर के साथ इसमें भी मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब करेंगे कैसे उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब ये जैसे 1 से x में मल्टीपल करते हैं बेटा तो x बन जाए x हो जाता है, प्लस प्लस अपने जगह पर प्लस 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 होता है, और 1 से 1 में मल्टीपल करते हैं बेटा ये 1 हो जाता है, और फिर से नीचे वाले का साइन आपको बदल देना होता है, ये प्लस है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिएगा, ये दोनों सेम चीज है बेटा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बच गया। क्वेश्चन में आपसे वही पूछा बेटा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी ये बोल रहा है कि इस टर्म में इसे डिवाइड करते हैं बेटा तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसी टर्म को तो बेटा हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा लैंग्वेज दीजिएगा बेटा, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू
0 और यही आपका आंसर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में इतना ही। फिर से हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है।